वेलकम टू आरंभ कंपटीशन। आज इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो यूपी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है फौजदार, कोतवाल, दरोगा या सूबेदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? इसके ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसके ऑप्शन है मेरठ, आगरा, कानपुर या प्रयागराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। बुलंद दरवाजा आगरा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? इसके ऑप्शन है जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर, हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? इसके ऑप्शन बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? इसके ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, अकबर या औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल किस में स्थित है? इसके ऑप्शन है हवा महल, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर का किला, आगरे का किला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? इसके ऑप्शन जहांगीर, बाबर, शाहजहां या हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? इसके ऑप्शन है 1527, 1526, 1525, 1524। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526। 1526 में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया था? इसके ऑप्शन शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। आगरे के किला का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? इसके ऑप्शन युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। कोतवाल की सही भूमिका है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबरनामा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1605 से 1627 ईस्वी तक। 1605 से 1627 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर
की मृत्यु हुई थी? रंगून, आगरा, ग्वालियर, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगून। रंगून में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? इसके ऑप्शन जहांदार शाह, फर्रुखसियर, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांदार शाह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां। शाहजहां ने प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? बीरबल, रहीम, तुलसीदास, बैरम खां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रहीम खान। रहीम खान अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब किसका पुत्र था? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां? तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर और हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसके ऑप्शन, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, ये सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी? फैजी, अबुल फजल, बीरबल, मुल्ला अब्दुल प्याजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुझे के जहांगीरी जहांगीरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूंनामा हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शन हुमायूं, इनायत खान, गुलबदन बेगम, अहमद यादगार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? अबुल फजल, राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, राजा टोडरमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मियाँ तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? इसके ऑप्शन है, शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो एक कट्टर हिंदू थे, 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ, उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतर करने के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? इसके ऑप्शन पेशवा, सुमंत, मजूमदार, कोतवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोतवाल। कोतवाल अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, जीजाबाई, राजाराम या ताराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताराबाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? राजा राम, शाहू, ताराबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र सरदार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था न्यायिक प्रशासन से, सैन्य प्रशासन से, वित्तीय प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य प्रशासन से। सरनोबात पद सैन्य प्रशासन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? 1609, 1610, 1612, 1618? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मई 1857। सैनिक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर की सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अवध की बेगम हजरत महल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध की बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी। झांसी, कानपुर, शिवपुरी या फिर सागर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन है 1920, 1857, 1935, 1842? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857। 1857 में सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ब्रिटिश शासन ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? 1903, 1912, 1909, 1939? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? इसके ऑप्शन 1852, 1872, 1881 या 1952? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872। 1872 में भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रवाहित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? इसके ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान
भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? इसके ऑप्शन है जमींदार, महलवाड़ी, दस्तक या रेतवाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? इसके ऑप्शन है सिक्किम, मद्रास, पुणे या बॉम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812, 1800, 1806, 1813। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, मछलीपट्टम, हुगली या चोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछलीपट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? 1616, 1630, 1650 या 1670। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1616 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1498 में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी, हैदर अली, शिवाजी या टीपू सुल्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहादत खां। शहादत खां अवध का प्रथम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 1856 को लागू हुआ, जिसे किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनिंग। कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्रारंभिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की? बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे या कलकत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलोर मठ में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलोर मठ। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।